बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कोई बहन नहीं थी, लेकिन जब आप हज़रत हलीमा सादिया के पास गए तो वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन का जिक्र भी आता है, जो आपको लोरियाँ देती थी, जिनका नाम हज़रत शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा था। जब ग़ज़वात का सिलसिला शुरू हुआ तो जिस कबीले में सईदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हुई थी, उस कबीले के साथ मुसलमानों का टकराव आ गया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता कर दी। इस कबीले के चंद लोग सहाबाए कराम रदियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों गिरफ्तार होकर कैद कर दिए गए। ये लोग अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए फिदिया जमा करने लगे और कबीले के सरदार एक एक घर से रकम जमा कर रहे थे। चलते चलते ये सईदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर पहुंच गए, जो अपनी उम्र का एक ख़ास गुजार चुकी थी। उनसे कहने लगे कि इतना हिस्सा आपका भी आता है। हज़रत सईदा शीमा ने कहा कि किस लिए? सरदार और साथ वाले लोगों ने कहा कि जो लड़ाई हुई है उसमें हमारे आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। बातें करते करते किसी के लबों पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आ गया तो सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा सुनकर कहने लगी, अच्छा, उन्होंने तुम्हारे लोग पकड़े हैं। सैयदा शीमा ने कहा कि तुम रकम इकट्ठी करना छोड़ दो, मुझे साथ ले चलो। सरदार ने कहा कि आपको साथ ले चलें। सैयदा शीमा कहने लगी कि हाँ, तुम नहीं जानते, वो मेरा भाई लगता है। कौम के सरदारों के साथ हज़रत शीमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरी खैमों की तरफ जारी ही रहे और सहाबाए कराम नंगी तलवारों से पहरे दे रहे हैं। ये मक्की दूर तो था नहीं, ये मदनी दूर था। सईदा शीमा कौम के सरदारों के आगे जब बढ़ने लगी तो सहाबाए कराम ने तलवारें उठाई और पुकारा, ओ देहाती औरत, रुक जा, देखती नहीं आगे कूचा रसूल है, आगे बगैर उज़न के जिब्रील नहीं जा सकते, तुम कौन हो? हज़रत शीमा ने जवाब दिया, मैं जो अल्फाज कहे उनका उर्दू तर्जुमा कुछ इस तरह से है, मेरी राहें छोड़ दो, तुम जानते नहीं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन लगती हूँ। तुम जानते नहीं कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन हूँ। तलवारें झुक गईं, आंखों पर पलकों छलमने आ गईं, रास्ता छोड़ दिया गया। सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमा नूरी में दाखिल हो गई। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और पहचान गए, फौरन उठकर खड़े हुए और फरमाया, बहन कैसे आना हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों ने हमारे कुछ बंदे पकड़ लिए हैं, उनको छुड़ाने आई हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहन तुमने जहमत गवारा क्यों की? पैगाम भेज देती, मैं छोड़ देता, लेकिन तुम आ गई, अच्छा हुआ, मुलाकात हो गई। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को छोड़ने का ऐलान किया। कुछ घोड़े और चंद जोड़े सईदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को तोहफे में दिए गए, क्योंकि दरवाजे पर जब बहन आती है तो भाई खाली हाथ तो बहनों को नहीं मोड़ा करते। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ अता किया और रुखसत करने खैमे से बाहर तशरीफ ले आए तो सहाबाई कराम रदियल्लाहु ताला अन्हा की जमात मुंतजिर थी। फरमाया, ए सहाबाई कराम, आप जानते हैं जब भी मैं कैदी छोड़ा करता हूँ मेरी ये आदत है कि आपसे मुशावरत करता है, लेकिन आज ऐसा मौका आया है कि मैंने आपसे मुशावरत नहीं की। ये कैदी भी छोड़ दिए और आप जो चाहें करें। सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशावरत क्यों नहीं किया? इरशाद तो फरमाया, मेरे दरवाजे पर मेरी बहन आई थी। सुभान अल्लाह, ये होती है बहन की इज्जत, ये होता है बहन का वक़ार। आप भी इरादा करें, आप अपनी बहनों और बहनों के बच्चों से बहुत प्यार किया करें। अल्लाह पाक हमें इस वाक़े को सुनकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।